अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 83 है। आज के क्लास में हम और आप बच्चों के अदब से मुताल्लिक़ मारूज़ी सवालात पढ़ने वाले हैं। अदब अतफ़ाल से रिलेटेड कल जो थ्योरी पढ़ा था उसी से रिलेटेड आज के हमारे तमाम मारूज़ी सवालात हैं, और ये तमाम के तमाम सवालात उर्दू अदब के VVIP MCQs VVIP क्वेश्चन में शुमार किए जाते हैं। और यकीन मानिए साथियों, आपको इसी तरीके के सवालात पूछे जाएंगे BPSC TRE 4 में। कुछ चीज़ें आज के क्लास में मैं क्लियर करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और तमाम साथियों से एक गुजारिश कि कंफर्म कराइए कि हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है, ताकि आज के क्लास को शुरू किया जा सके, आज के क्लास का आगाज़ किया जा सके। साथियों, आज के क्लास में कुछ चीज़ों को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। आप लोगों को हर क्लास में मैं शुरू में, आखिर में, कभी कभी बीच बीच में भी बताता हूँ कि हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन पर हमारे सारे क्लासेस का PDF मिलेगा जी। जब से TRE 4 की सुगबुगाहट तेज़ हुई है कि TRE 4 की जो वैकेंसी है, TRE 4 का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आने वाला है। जब से मतलब ये ख़बर आने लगी, उसके बाद से तकरीबन 2-3 दिनों से हमें बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। कॉल क्या आ रहे हैं कि सर, आपके तो इतने सारे 80 प्लस क्लासेस हो चुके हैं, हम अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे, क्या आप हमें सिर्फ आप अपना PDF पूरा भेज देंगे? तो यस, आपको हमारा सारा PDF भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन से बाहर लेना चाहते हैं तो बाहर भी मिल जाएगा, सिर्फ टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। और अगर PDF लेना चाहते हैं तो ये आपके व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर सिर्फ टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, या दोनों साथ में लेना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि जो साथी कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं तो वो क्या है, फ़ायदे में है, नुकसान और ख़सारे में नहीं है। इसलिए कि TRE 4 का नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, कभी भी देखने को मिल सकता है। अगर आपको एप्लीकेशन पर क्लास लेना है तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको PDF आपके पर्सनल नंबर पर चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है ना, ऊपर भी और नीचे दोनों जगह आपको ये नंबर आ रहा होगा 7048 72 348। इस नंबर पे आप रब्ता कीजिएगा। हर जगह से कम और मामूली फ़ीस में आपको हमारा PDF, हमारे टेस्ट, हमारे नोट्स आपको मिलेंगे। और दोस्तों, मैं नहीं कहता हूँ, आप खुद कहिएगा कि सर सिर्फ NCERT, खालिस NCERT का मवाद आपको देंगे। महदूद टॉपिक नहीं, बल्कि सारे टॉपिक पर आपको हम मवाद दे रहे हैं। सारे के सारे टॉपिक पर हम आपको थ्योरी प्लस मारूज़ी सवालात दे रहे हैं। तो जो भी साथी अगर इस तरह लेना चाह रहे हैं तो 7048 72 348 पर इस नंबर पे आप रब्ता कर लीजिएगा जी। आपको मुकम्मल इसके बारे में रहनुमाई की जाएगी। बाकी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको सारी अपडेट जी मिलती रहेगी। खैर, शुरू करते हैं और आज के क्लास के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं, फिर सवालात की तरफ चलेंगे। थ्योरी क्लास हमने क्या पढ़ा था? बच्चों का अदब। अब इसके मारूज़ी सवाल हम आज पढ़ने वाले हैं। अब इस मारूज़ी सवाल के बाद हम पढ़ेंगे उर्दू में अवामी ज़राए इबलाग। उसके बाद फिर उर्दू के अदबी दबिस्तान वगैरह पर हम पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। चलिए, तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम, जो बाद में आए है ना, और तमाम साथी नए हों पुराने हों, तमाम का दिल से AR डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पर इस्तकबाल करते हैं। मेहनत से पढ़िए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी। हमारे इसमें बहुत सारे साथी होंगे जो BPSC TRE 3 में भी मुक़द्दर आज़माए होंगे, TRE 2 या 1 में भी मुक़द्दर आज़माए होंगे, लेकिन उनका या तो नहीं हुआ होगा या कम नंबर होगा। तो उनसे और जो नए साथी हैं उनसे बस हमारी इतनी गुजारिश है कि दिल से और मेहनत से एक बार हमारे अगर आप सारे क्लासेस को देख लीजिएगा तो यकीन मानिए मैं 100% कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन होना तय है।
انشاءاللہ العزیز۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے تمام کلاسز کو ایک بار آپ غور سے دیکھیے، چونکہ دوستو اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ہر ٹاپک پڑھایا، ہم نے NCERT پڑھایا، جہاں سے BPSC سوال پوچھتا ہے وہاں سے ہم نے پڑھایا، تو اس لیے آپ لوگ کلاسز کو دیکھیے۔ انشاءاللہ مستقبل کے ٹیچر ہیں آپ، مستقبل کے معلم ہیں آپ، مستقبل کے مدرس ہیں آپ۔ شرط محنت، انسان جو محنت کرتا ہے نا اس کی محنت کبھی بھی رائے گا اور برباد نہیں جاتی ہے، اسی لیے تھوڑی سی محنت کیجیے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی مصروفیات ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کی مشغولیات ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ اپنی فیملی، آپ اپنے گھر والے کی وجہ سے جی روزی روٹی کمانے میں پرائیویٹ نوکری میں بیزی ہے، میں اس چیز کو 100% جانتا ہوں، لیکن تھوڑا وقت نکالیے جی، جب اپنے پرائیویٹ کام سے فارغ ہوتے ہیں تو رات میں تھوڑی دیر کے لیے پڑھیے، تھوڑا مطالعہ کیجیے، ریویژن کیجیے، دیکھیے گا کل آپ ٹیچر بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مستقبل میں آپ بھی سرکاری ٹیچر ہوں گے۔ آپ اپنے آپ کو کمتر مت سمجھیے، احساس کمتری کے شکار مت ہوئیے کہ نہیں مجھ سے نہیں ہو پائے گا کیونکہ میں TRE 1 میں نہیں ہو پایا، TRE 2 میں نہیں ہو پایا، TRE 3 میں میرا کم نمبر ہے تو TRE 3 میں بھی ہو سکتا نہیں ہو پائے، تو TRE 4 میں آپ کا ہوگا، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ ایک بار پڑھ تو لیجئے، ایک بار محنت تو کر کے دیکھیے، انشاءاللہ نکل جائیے۔ چلیے، بہت ساری باتیں ہو گئی آج کے کلاس میں، شروع کریں گے اور آج کے کلاس کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کا ادب معروضی سوال، بچوں کے لیے اردو زبان کا قاعدہ اور اردو کی پہلی کتاب کس نے لکھی؟ الطاف حسین حالی، اسماعیل میرٹھی، افسر میرٹھی، ایک سے زیادہ یا پھر ان میں سے کوئی نہیں؟ پہلا سوال ہے ہماری اسکرین پر، اور پہلے سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ہم نے کل کے کلاس میں بتایا تھا، وعلیکم السلام، تو اردو زبان کا قاعدہ اور اردو کی پہلی کتاب ہم لوگوں نے مکتب، مدرسے، اسکول وغیرہ میں پڑھا ہے، بہت مشہور کتابیں ہیں اور بیسک اردو کے لیے یہ بہت ہیلپ فل اور مددگار کتاب ہے نا۔ اور اس کتاب کے مصنف کا نام اسماعیل میرٹھی ہے، اسماعیل میرٹھی ہے۔ اور دوستو بچوں کے ادب میں، ادب اطفال میں اسماعیل میرٹھی کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ دوسرا سوال ہے، اردو زبان کا قاعدہ اور اردو کی پہلی کتاب کس نے مرتب کی؟ ڈاکٹر جمیل جالبی، الطاف حسین حالی، منشی پیارے لال آشوب، حسب بالا میں ایک سے زیادہ، حسب بالا میں سے کوئی نہیں؟ دوسرا سوال آپ کی اسکرین پر، کل کے تھیوری میں ہم نے پڑھایا بھی تھا آپ کو، اردو زبان کا قاعدہ اور اردو کی پہلی کتاب کس نے مرتب کی؟ جی بہت اچھا آپ لوگ جواب دے رہے ہیں، ماشاءاللہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ اس طرح خوشی ہوتی ہے جو ساتھی صحیح جواب دیتے ہیں تو تھوڑا دل کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی میں جو پڑھا رہا ہوں، ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو محنت سے پڑھ رہے ہیں، ہماری محنت رائے گاہ نہیں جا رہی ہے، تو اس سے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ دیکھیے تو منشی پیارے لال آشوب نے اردو زبان کا قاعدہ اور اردو کی پہلی کتاب کو کیا کیا؟ مرتب کیا، یعنی ترتیب دیا۔ ترتیب دینے کا مطلب کہ کون سا سبق کہاں پر ہوگا، کون سے سبق کے بعد کون سا سبق آئے گا، اسی کو بولتے ہیں ترتیب دینا۔ اور ترتیب جو ہے دوستو بہت معنی رکھتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ جو ہے ترتیب بہت ساری چیزوں کو دیا، مولوی عبدالحق صاحب نے بہت ساری چیزوں کو ترتیب دیا، مالک رام نے دیا ہے نا، اس کے بعد جو ڈاکٹر جمیل جالبی نے دیا، اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں منشی پیارے لال آشوب نے دیا۔ تو ترتیب کا جو کام ہے نا یہ بہت معنی رکھتا ہے، اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے ساتھیوں تو ہمارے یہاں بھی ترتیب برقرار ہے۔ ہمیں بہت سارے میسیجز آتے ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا بتاؤں کیا نہیں بتاؤں، کہ سر درخشاں پڑھائیے، سر کہکشاں پڑھائیے، سر یہ پڑھائیے، سر بہار کے شعراء کو پڑھائیے، سر وہ پڑھائیے۔ نہیں، ایک ترتیب سے میں چل رہا ہوں، ہماری وہ ترتیب بگڑے گی نہیں۔ جب ہمارا NCERT ہوگا تب ہم SCERT پڑھائیں گے، جب SCERT ہو جائے گا پھر ہم بہار کے خاص لوگوں کو پڑھائیں گے، بہار کے خاص لوگوں کو پڑھانے کے بعد NCERT SCERT میں جو بچ جائے گا ہم اس ٹاپک کو پڑھائیں گے، جیسے مان لیجئے اقوال کو پڑھائیں گے، مان لیجئے کہ بہت سارے لوگوں کے القاب کو پڑھائیں گے، بہت سارے لوگوں کے خطابات کو پڑھائیں گے۔ تو اس طرح چیزوں کو پڑھایا جائے گا جب ترتیب سے، تو یقین مانیے اس کی کامیابی یقینی ہے۔
خیر، تو اگلا سوال ہے، بچوں کے لیے خدا کی شان، کہنا بڑوں کا مانو، جواں مردی کا کام، میں کیا بنوں گا، سپاہی، چٹھی رساں، چٹھی بولتے ہیں خط کو، چٹھی کس کو بولتے ہیں، خط کو، دھان بونا، مرغی اور اس کے بچے، راست گوئی، امید وغیرہ مشہور نظمیں کس نے لکھی ہیں؟ الطاف حسین حالی، اسماعیل میرٹھی، ڈپٹی نذیر احمد، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تیسرا سوال ہماری اسکرین پر ہے، اور مشہور نظمیں ہیں، اور یہ ساری کی ساری نظمیں بچوں کے لیے لکھی گئیں، یعنی ادب اطفال کے لیے لکھی گئیں۔ تو دوستو یہ ساری کی ساری مشہور نظمیں الطاف حسین حالی کی ہیں۔ 3 نمبر کا اے آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ چوتھا سوال ہے، کن کے شعری مجموعوں بہار طفلی اور بچوں کی دنیا میں رنگا رنگ موضوعات پر بچوں کے لیے نظمیں ملتی ہیں؟ اسماعیل میرٹھی، تلوک چند محروم، چکبست لکھنوی، حسب بالا میں ایک سے زیادہ، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ بہار طفلی یہ شعری مجموعہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ بچوں کی دنیا، خیر یہ تو ایسے ہی پتہ چل رہا ہے کہ بھائی بچوں کی دنیا بچوں کے لیے ہی لکھی گئی، لیکن صنفی اعتبار سے اگر پوچھے بہار طفلی اور بچوں کی دنیا کیا ہے، تو شعری مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں شعری مجموعوں میں رنگا رنگ موضوعات پر بچوں کے لیے نظمیں جو لکھی ہیں، کس نے لکھی ہیں؟ تو تلوک چند محروم نے۔ بہت عمدہ بھائی، دل خوش ہو جاتا ہے جب آپ لوگ صحیح جواب دیتے ہیں۔ بہت عمدہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں جی۔ انشاءاللہ کامیابی آپ سب کا قدم چومے گی، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر چومے گی، اور یقین مانیے جس دن آپ کا رزلٹ ہوگا، جس دن آپ کا رزلٹ آئے گا، اور جس دن آپ ٹیچر بنیں گے، آپ کے گاؤں والے، آپ کے سماج اور معاشرہ والے، آپ کے آس پڑوس کے لوگ جھک کے سلام کریں گے۔ جو آج آپ کی صلاحیت کو نہیں مان رہے، صلاحیت نہیں سمجھ رہے، کل وہ جھک کے آپ سے سلام کریں گے۔ یہ سرکاری ٹیچر بننے کا جنون ایسا ہے، ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا آج کے ڈیٹ میں جو ٹیچر بنے ہیں، ان کا جو ہے دوستو، ان کو لوگ کتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ پرائیویٹ نوکری میں بھی بہت سارے ماہر لوگ ہیں، لیکن سرکاری نوکری ملتے ہی معلوم نہیں اس دنیا کا مزاج کیسے چینج ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ کو جھک کر سلام کرنے لگتی ہے دنیا۔ خیر، پانچواں سوال ہے، بچوں کے لیے جگنو اور بچہ، بارش کا پہلا قطرہ، گائے، ایک گدھا شیر بنا، ایک پودا اور گھاس، پنچک کی، ایک وقت میں ایک کام، اسلم کی بلی، ہمارا کتا، نظمیں کس نے لکھی ہیں؟ تلوک چند محروم، علامہ اقبال، اسماعیل میرٹھی، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ پانچواں سوال ہماری اسکرین پر ہے۔ تو دوستو یہ ساری کی ساری نظمیں اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے، تو یہاں پر ہمارا سی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ چھٹا سوال ہے، کس نے لڑکیوں کی تعلیمی ضرورتوں کے پیش نظر ایک درسی کتاب مجالس النساء لکھی؟ الطاف حسین حالی، اسماعیل میرٹھی، ڈپٹی نذیر احمد، ایک سے زیادہ، ان میں سے کوئی۔ جی چھٹا سوال ہماری اسکرین پر ہے جی، لڑکیوں کی تعلیمی ضرورتوں کے پیش نظر درسی کتاب لکھی مجالس النساء، الطاف حسین حالی نے۔ اور یہ سوال اس طریقے سے پوچھا گیا تھا کہ الطاف حسین حالی کی پہلی نثری تصنیف کی نشاندہی کرنا۔ کیا ہے؟ پہلی نثری تصنیف ہے یہ الطاف حسین حالی کی، کیا نثری تصنیف ہے الطاف حسین حالی کی۔ اور الطاف حسین حالی دوستو سوانح نگاری کے بانی، اور دوستو تنقید نگاری کے بانی، اردو کے پہلے باضابطہ نقاد تسلیم کیے جاتے ہیں۔ تنقید نگاری اور سوانح نگاری کے بانی تسلیم کیے جاتے ہیں، دھیان رکھیں گے۔ ان کی پہلی نثری تصنیف کا نام ہے مجالس النساء۔ سوانح نگاری جو انہوں نے لکھا ہے پہلا، وہ حیات سعدی، اور دوستو تنقید نگاری جو انہوں نے لکھی ہے، اردو کی پہلی تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری، بہت عمدہ کتاب ہے۔ ان کی کتاب کو لوگوں نے سر آنکھوں پر رکھا ہے۔
क्या आप भी करना चाह रहे हैं बीपीएससी क्वालिफाइड, यूजीसी नेट, एसटीईटी, टीजीटी, पीजीटी या फिर उर्दू में किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी, तो आज ही इंतखाब करें अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल AR डिजिटल का, जहां मिलेंगे उम्दा नोट्स और निसाब के मुताबिक मवाद, हर मवाद के मारूजी सवालात और मिलेंगे आपको मास्टर नोट्स बिल्कुल निसाब के मुताबिक। इन सब को हासिल करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। एक चीज आप लोगों के गोशे गुजार कर दूं कि जो साथी हमारा बेट की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ यूजीसी नेट का क्लास होता है 9 बजे रात में, तो बेट की तैयारी में जो लोग करना चाहते हैं 9 बजे रात के क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। 7 नंबर सवाल है, एक पहाड़ी और गिलहरी, एक गाय और बकरी, एक मकड़ा और मक्खी, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद, हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत, नया शिवाला, एक परिंदा और जुगनू, बच्चे की दुआ, तराना हिंदी और माँ का ख्वाब वगैरह किनकी मशहूर नज़में हैं। हमारे बताने से पहले आप लोग इस सवाल का जवाब दे दिए होंगे या आपके जहन में आ चुका होगा कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, चूंकि हमने इनके अदब अतफाल पर लिखी गई सारी नज़मों को यकजा कर दिया है, तो अब बच्चे की दुआ इतना मशहूर है कि कोई भी बता सकता है, तराना हिंदी इतना मशहूर है कि कोई भी बता सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने सारी नज़मों को एक जगह जमा किया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। मैं आपका मुम्तहिन नहीं हूँ, मैं आपका एग्जामिनर नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ और हमारी ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके जहनो दिमाग में महफूज करा दिया जाए। तो इसलिए हमने अदब अतफाल पर लिखी गई अल्लामा इकबाल की तमाम मशहूर नज़मों को यकजा करके सवाल बना दिया कि 7 नंबर सवाल का तमाम के तमाम सवाल का जो नज़में हैं, तमाम मशहूर की मशहूर नज़में, ये सब अल्लामा इकबाल की हैं। 8 नंबर सवाल अगर आप देखेंगे, किनके मजमुए कलाम सुबह वतन में बच्चों के लिए बहुत सी नज़में मिलती है, जिनमें हमारा वतन, खाके हिंद, वतन को हम, वतन हमको मुबारक, गाय और फूलमाला खास तौर से काबिल ज़िक्र है। इस्माइल मेरठी, तिलोक चंद महरूम, चकबस्त लखनवी, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर सवाल हमारी स्क्रीन पर है जी। मजमुए कलाम है सुबह वतन, और ये सुबह वतन जो मजमुए कलाम है, इसमें बच्चों के लिए अदब अतफाल के लिए बहुत सी नज़में मिलती हैं, जिनमें हमारा वतन, खाके हिंद, वतन को हम, वतन हमको मुबारक, गाय और फूलमाला, ये सब मशहूर है ना। तो ये जो है दोस्तों चकबस्त लखनवी की है नज़में। किन की है? चकबस्त लखनवी। और आप लोगों ने भी बहुत उम्दा जवाब दिया, बहुत उम्दा, माशाल्लाह, दिल खुश हो जाता है इस तरह अगर आप जवाब देते हैं। 9वां सवाल है, खुदा का शुक्र, सवेरे उठना, मेहनत, सफाई, हम हरगिज झूठ न बोलेंगे, अच्छा बच्चा, पहले काम पीछे आराम, उस्ताद की छड़ी, वक्त की पाबंदी, बहार और नर्म गुफ्तारी, किनकी नुमाइंदा नज़में हैं? अल्लामा इकबाल, तिलोक चंद महरूम, चकबस्त लखनवी, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर सवाल हमारी स्क्रीन पर, ये तमाम की तमाम नज़में किन की हैं? बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हमारे कुछ साथी लेट से ज्वाइन होते हैं, उन तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ वक्त से ज्वाइन होइए ताकि हमें भी मज़ा आए, आपको भी मज़ा आए जी, पढ़ने का मज़ा दुगुना हो जाए। 10वां सवाल है, बच्चों के लिए लिखी गई तसनीफ़ चार चांद और जानवरों की अक्लमंदी सिनफी एतबार से क्या है? शायद कि आप लोगों ने इसका जवाब देख लिया है। तमाम साथी इस सवाल का सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। चार चांद और जानवरों की अक्लमंदी कहानियाँ हैं, नज़में हैं, ड्रामे हैं, एक से ज़्यादा है, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों, चार चांद और जानवरों की अक्लमंदी, ये दोनों अफसर मेरठी का नाम आपने सुना ना? अफसर मेरठी जी, अफसर मेरठी की लिखी गई कहानियों के मजमुए हैं। क्या है? कहानियों के मजमुए हैं। बहुत अच्छा। जब आप कमेंट में अपने जवाब देते हैं तो आपके जहन में चीज़ें जो है चलती है। 10 का सी गलत आंसर है, 10 का सी गलत आंसर है जनाब
नाम नहीं लूंगा, तुम खुद ही समझ जाओ मैं नाम नहीं लूंगा। 11 नंबर सवाल है, बच्चों के लिए लिखी गई नज़्म, स्कूल की घड़ी, सुबह की दुआ, चांद का बच्चा, हमारा चमन, माँ का प्यार, मियाओ मियाओ और खिज्र का काम करूं, राहनुमा बन जाऊं के मुसन्निफ कौन है? चकबस लखनवी, तिलोक चंद महरूम, अफसर मेरठी, एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर सवाल हमारी स्क्रीन पर है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कुछ साथी गलत जवाब दे रहे हैं। तो बच्चों के लिए लिखी गई जो नज़्में हैं, स्कूल की घड़ी, सुबह की दुआ, चांद का बच्चा, हमारा चमन, माँ का प्यार, मियाओ मियाओ, खिज्र का काम करूँ, रहनुमा बन जाऊं, इस सब के मुसन्निफ हैं अफसर मेरठी। कौन है? अफसर मेरठी। इस वजह से 11 नंबर का सी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा, 10 का ई क्यों दे रहे हैं? कुछ साथी 10 का ई दे रहे हैं, चलिए एक बार देखते हैं 10 का ई क्यों दे रहे हैं भाई। चार चांद और जानवरों की अक्लमंदी अफसर मेरठी की लिखी गई कहानियों के मजमूए हैं। अगला सवाल है 12 नंबर, किनके ईमा पर मकतबा जामिया दिल्ली से शाये होने वाले रिसाले पयामे तालीम को बच्चों का रिसाला बनाया गया, खास बच्चों के लिए मुख्तस किया गया? तिलोक चंद महरूम, अल्लामा इकबाल, अल्ताफ हुसैन हाली, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कमेंट भी करते जाइए, कमेंट भी करते जाइए। वाह जनाब। तो दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन के ईमा पर मकतबा जामिया से शाये होने वाला रिसाला पयाम तालीम को बच्चों का रिसाला बनाया गया और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब मरहूम का नाम यहाँ पर नहीं है। इस वजह से ई ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जाकिर हुसैन ने सही जवाब दिया है। 13 नंबर सवाल, बच्चों के लिए लिखी गई तसनीफ तारा का डंडा, परिस्तान की सैर, रेडियो का भूत, बौने का इंसाफ, मक्खन का डब्बा, ढोल का पोल और बुद्धू की बीवी किनकी कहानियों के मशहूर मजमूए हैं? शफीउद्दीन नैयर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अफसर मेरठी, एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। ढोल का पोल और बुद्धू की बीवी किताब का जो नाम रखा है, उन्वान है, गजब का है। मक्खन का डब्बा, ढोल का पोल, बुद्धू की बीवी, रेडियो का भूत। रेडियो का भूत चढ़ जाता है ना जब आदमी को, बुखार चढ़ना बोलते हैं ना, कि क्रिकेट का बुखार चढ़ गया, सीरियल का इसको भूत चढ़ गया, इस तरह बोला जाता है ना। खैर, तो ये तमाम की तमाम जो तसनीफ़ात आप देख रहे हैं, ये तमाम की तमाम तसनीफ़ात शफीउद्दीन नैयर साहब की हैं। किन की है? शफीउद्दीन नैयर साहब की। 14 नंबर सवाल है, बच्चों के लिए लिखी गई कहानियाँ अब्बू खान की मुर्गी, मुर्गी अजमेर चली, कछवा और खरगोश और पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी के मुसन्निफ की निशानदेही कीजिए। आप लोगों ने कभी पूड़ी बनाया और वो पूड़ी आपकी कढ़ाई से निकल के भागी कि नहीं? कमेंट करके बताइए तो। पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी, तमाम के तमाम कहानियों के मुसन्निफ कौन है? शफीउद्दीन नैयर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अफसर मेरठी, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। माजरत के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि बहुत सारे साथियों ने 14 नंबर सवाल का जवाब गलत दिया है। माजरत के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि 14 नंबर सवाल का जवाब बहुत सारे साथियों ने गलत दिया है। ये तमाम की तमाम कहानियाँ और इन तमाम कहानियों के मुसन्निफ का नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन है। अब जो कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे साथियों ने सही जवाब भी दिया है, अभी भी कुछ साथियों के जवाब गलत आ रहे हैं। तमाम की तमाम कहानियाँ जो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने लिखी हैं। तो 14 का बी जिन साथियों ने दिया है राइट आंसर है। 15 नंबर सवाल है, बच्चों के लिए लिखे गए ड्रामे अमानत और खोटा सिक्का के मुसन्निफ कौन है? शफीउद्दीन नैयर, तिलोक चंद महरूम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, हस्बे बाला में एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अच्छा, निकलती नहीं है बट कूदती है जरूर कढ़ाई में। अच्छा, पूरी कढ़ाई में कूदती है ना, अच्छी बात है। बच्चों के लिए लिखे गए ड्रामे अमानत और खोटा सिक्का के मुसन्निफ का नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन है। क्या नाम है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। बच्चों के लिए लिखे गए ड्रामे अमानत को बच्चों का पहला ड्रामा करार दिया जाता है। अमानत को बच्चों का पहला ड्रामा, जी, बच्चों का पहला ड्रामा किसको करार दिया जाता है? अमानत को। और मुसन्निफ कौन है?
तो मुसन्निफ का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। 16 नंबर सवाल, बच्चों का तोहफा, वतनी नज़्में, इस्लामी नज़्में, अखलाकी नज़्में, मुन्नी का गीत और बच्चों का खिलौना किनकी नज़मों के अहम मजमूए हैं? शफीउद्दीन नैयर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, कृष्ण चंद्र, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर है। तमाम साथी अभी इस वक्त 64-65 साथी हमारे यहाँ लाइव हैं। अगर आप लोग एक एक बार हमारे इस क्लास को शेयर कर देंगे तो मान लीजिए कि 130 लोगों तक पहुंच जाएगा। तो एक बार शेयर कर दीजिएगा आप लोग, इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। आप लोग शेयर कीजिए, AR डिजिटल को आम करने में हमारी मदद कीजिए। तो दोस्तों, ये तमाम आप जो देख रहे हैं, जो नज़मों के मजमूए के नाम हमने लिए हैं, तमाम के तमाम जो नज़मों के मजमूए हैं शफीउद्दीन नैयर के हैं। लेकिन हमारे कुछ साथी ने गलत जवाब दिया है, कुछ साथी 16 का सी दे रहे हैं। किसने साइंस फिक्शन और फन ताशिए से उर्दू अदब अतफाल को मुतारफ़ कराया? शफीउद्दीन नैयर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, कृष्ण चंद्र, एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर सवाल हमारी स्क्रीन पर है। किसने साइंस फिक्शन और फंताशिये से उर्दू अदब को मुतारफ कराया? तो कृष्ण चंद्र ने। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। 18 नंबर सवाल, बच्चों के लिए लिखी गई तसनीफ सितारों की सैर, चिड़ियों की अलिफ लैला और उल्टा दरख्त सिनफी एतबार से कहानियां हैं, नाविल हैं, नज़्में हैं, एक से ज़्यादा है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों के लिए लिखी गई तसनीफ सितारों की सैर, चिड़ियों की अलिफ लैला और उल्टा दरख्त सिनफी एतबार से नाविल है। लेकिन कमेंट करके आपको बताना है कि ये किनके नाविल हैं जो बच्चों के लिए लिखे गए हैं। ये किनके नाविल हैं जो बच्चों के लिए लिखे गए हैं, कमेंट करके बताइएगा। 19 नंबर सवाल, भेड़िए के बच्चे, शेर खान, मियाँ ढैचू के बच्चे, बहादुर, एक पुरानी कहानी वगैरह किनकी लिखी मारूफ कहानियां हैं? शफीउद्दीन नैयर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, कृष्ण चंद्र, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। अब इनके बारे में बताइए। 19 नंबर सवाल तमाम साथियों से जवाब चाहूँगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कुछ साथियों को छोड़कर सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। कोई बात नहीं, जिन साथी का गलत हुआ वो निशानदेही कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक हो जाएगा। कुर्रतुल ऐन हैदर की कहानियां हैं, किनकी हैं ये सारे के सारे? कुर्रतुल ऐन हैदर की कहानियां हैं। उनका नाम यहाँ पर है ही नहीं, इस वजह से ई ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। जिन साथियों का गलत हुआ है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए। बच्चों के लिए लिखी गई कहानियां, सोने की बकरी, सोने का सेब, शैतान का तोहफा। भाई शैतान का तोहफा क्या होगा? बेवकूफ अमीर, बेवकूफ बुढ़िया के मुसन्निफ कौन है? कृष्ण चंद्र, कुर्रतुल ऐन हैदर, शफीउद्दीन नैयर, एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। 20वां सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों के लिए लिखी गई कहानियां, सोने की बकरी, सोने का सेब, शैतान का तोहफा, बेवकूफ अमीर, बेवकूफ बुढ़िया। पैसा जब हो जाता है तो अमीर भी बेवकूफ हो जाते हैं। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा। देखिए हम गलती से सीखते हैं, ठीक है। और जिन साथियों का की गलती हुई है सवाल नंबर 19 में, उनको घबराने और फिक्रमंद होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तमाम की तमाम जो कहानियां हैं ये कृष्ण चंद्र की कहानियां हैं। तो 20 का ए ऑप्शन हमारा और आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां सवाल है, बच्चों के लिए लिखी गई कृष्ण चंद्र की तसनीफ गेंद सिनफी एतबार से कहानियां है, नाविल है, ड्रामा है, एक से ज़्यादा है, इनमें से कोई नहीं है। तमाम साथियों से हमारी गुजारिश रहेगी कि अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक AR डिजिटल के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन होइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको हमारे कोर्सेज चाहिए सब एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आपको कुछ मालूमात हासिल करनी है तो 7048 नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। खैर, बच्चों के लिए लिखी गई कृष्णचंद्र की तसनीफ गेंद सिनफी एतबार से डरामा है। क्या है? डरामा है। 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पयाम तालीम, खिलौना, फुलवारी, फूल, नूर, नौनिहाल, बच्चों की दुनिया, गुंचा, टॉफ़ी, चांद और उमंग जैसे खाली जगह
نے بھی بچوں کے ادب کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ کہانیاں، رسائل، نظموں، ایک سے زیادہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ چونکہ ادب اطفال جو ہے دوستو، ان میں جو اہم پوائنٹس تھے ان سے ہم نے یہاں پر سوال بنایا ہے، تو ٹوٹل 22 ہی سوال بنا ہے۔ تو اسی ادب اطفال سے یہ 22 سوال ہیں، اس کو پریکٹس کر لیجئے گا تو ادب اطفال کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیونکہ دیکھیے ابھی آپ کو بہت ساری چیزوں کو یاد کرنا ہے۔ اب ادب اطفال سے ہی ہم چھوٹا چھوٹا سوال بناتے تو وہ ایک آپ کے لیے یاد کرنا ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے تمام نظموں کو، تمام مجموعوں کو ایک جگہ کر کے ایک ایک سوال میں ایڈ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ہر نظم کو یاد کر لیجئے گا کہ کن کا ہے۔ خیر، تو پیام تعلیم، کھلونا، پھلواری، پھول، نور، نونہال، بچوں کی دنیا، غنچہ، ٹافی، چاکلیٹ اور امنگ جیسے رسائل نے بھی بچوں کے ادب کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ تو یہ تھے ہمارے ادب اطفال کے سوالات۔ امید کہ آج کا یہ کلاس آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا۔ کیسا لگا آپ خود اپنے تاثرات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ آپ جب تاثرات کا اظہار کرتے ہیں تو ہمارے جو نئے ساتھی ہیں ان کو مدد ملتی ہے یہ معلوم کرنے میں کہ بھائی یہ 40 منٹ اور 45 منٹ کے ویڈیو میں آخر کیا بات تھی۔ تو ضرور اپنے تاثرات کا اظہار ویڈیو سیو ہونے کے بعد کر دیجیے گا۔ باقی دوستو اپلیکیشن پر آپ لوگ اپنے ریویو یا تاثر جو ہے وہاں پر بھی ضرور دے دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا AR ڈیجیٹل پر آنے کے لیے۔ جی، AR ڈیجیٹل کے اس کلاس کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کیجیے جی، تاکہ وہ بھی آ کر تیاری کر سکیں۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں اگر آپ دیکھیں گے، جیسا کہ میں نے کہا، اردو میں عوامی ذرائع ابلاغ، اس کلاس پر ہماری بات چیت ہوگی، پھر سوال و جواب کا سلسلہ چلے گا۔ AR ڈیجیٹل پر آنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، تیاری جاری رکھیے گا، انشاءاللہ کامیابی آپ سب کا قدم چومے گی۔ چلیے، بہت بہت شکریہ آپ سب کا AR ڈیجیٹل پر آنے کے لیے۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، تیاری جاری رکھیے گا، انشاءاللہ کامیابی آپ سب کا قدم چومے گی۔